नीतीश कुमार अब फैक्टर नहीं है। नीतीश कुमार जी कोई फैक्टर नहीं है। राजनीति में उनकी 2025 में विदाई हो जाएगी। आप देखते रहिए आगे क्या क्या होता है। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ हैं आरजेडी के कद्दावर नेता भाई वीरेंद्र जी। भाई वीरेंद्र जी, अभी बड़ा चुनावी तैयारी चल रही है सबकी, और दिल्ली चुनाव में जो नतीजे आए हैं उसके बाद अब अटकल लगाया जा रहा है कि तेजस्वी यादव पर दबाव बनेगा कांग्रेस के हिसाब से चलने के लिए। ऐसी कोई बात नहीं है। ये कयास जो लोग लगाते हैं लगाते रहें। और दिल्ली में जो जीत मिली है सब कोई जानता है कि किस कारण से जीत मिली है। सब कोई जानता है किस कारणों से, कि वोट कैसे कहाँ बढ़ गया, कहाँ घट गया। चुनाव आयोग भी अपना तत्परता नहीं दिखलाया और लोग खुलेआम पैसा बांट रहे थे। चुनाव आयोग को सूचना जाती थी तब भी बीजेपी के खिलाफ में कार्रवाई नहीं हुई है। ये देश और दुनिया जान रही है कि बीजेपी ज़बरदस्ती चुनाव जीती है, जनता के द्वारा चुनाव नहीं जीती है। जबरदस्ती सरकार बना सकता है। अरे तब एकदम ज़बरदस्ती सरकार बन रही है सब जगहों में इस तरह की। आप देख रहे हैं कि यूपी में वोटरों को खदेड़ा जा रहा है, पुलिस के बल के द्वारा वोट बूथ पर नहीं पहुंचने दिया जा रहा है, बूथ बांट दिया जाता है। आप देखा होगा टीवी में एक आदमी दे रहा है कि मैं बीजेपी को वोट दिया हूँ, अकेले मैं 8 को वोट दिया हूँ। तो बताइए, जब एक आदमी 8 आदमियों का अधिकार मताधिकार का प्रयोग कर सकता है तो इस देश में एनार्की हो रहा है और लोकतंत्र खतरे में है। इसलिए लोकतंत्र को बचाना है तो मैं अपील करूंगा आपके सिटी पोस्ट के माध्यम से बिहार में देश की जनता से कि लोकतंत्र को बचाइए, और लोकतंत्र बचेगा तभी हम आप राजनीति कर पाइएगा, नहीं तो राजनीति नहीं कर पाइएगा। तो दिल्ली में तो कांग्रेस के कारण 16 सीटों पर आम आदमी पार्टी की हार हुई है। ये एक कारण ये भी एक कारण है कि हमारा महागठबंधन एक नहीं रहने के कारण, इंडिया गठबंधन अलायंस एक नहीं रहने के कारण ही ऐसा रिजल्ट हुआ है। भी कारण है दूसरा कारण, लेकिन यही कारण सब नहीं है। और मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। जब चाह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस मुक्त भारत चाहिए, राज्य चाहिए, तो निश्चित रूप से सबको अपना अहंकार त्यागना चाहिए और अहंकार त्याग करके समझौता करके चुनाव लड़ना चाहिए। यूपी में भी वही हुआ। उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी अलग लड़ी, अखिलेश जी अलग लड़े और सब सीट हार गए। मैं वही कहा कि अहंकार हर आदमी को त्यागना चाहिए और अहंकार छोड़कर जो महागठबंधन और इंडिया गठबंधन बनी है, निश्चित रूप से अलायंस के तहत ही चुनाव होने। तो अहंकार कांग्रेस को है कि आरजेडी को है? मैं ये नहीं कर रहा हूँ। जिसको भी अहंकार हो, कोई भी गठबंधन में अहंकार नहीं चलता है। चाहे महागठबंधन की बात हो, चाहे इंडिया गठबंधन पूरे देश की बात हो, किसी भी लोग को, किसी भी पार्टी के नेता को अहंकार नहीं रहना चाहिए। 19 सीट जीतने वाली कांग्रेस को 17 सीट देंगे तेजस्वी यादव? ये तो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि कितना सीट, और जिसकी जितनी ज़मीनी हकीकत होगी उसको उतना सीट मिलेगा। क्योंकि इस बार हम लोगों ने तय कर लिया है कि इस बार हम सरकार बनाएंगे और तेजस्वी यादव को हम मुख्यमंत्री के रूप में ताजपोशी करेंगे। जो जीत सकता है वही सीटें उसको मिलेंगी? मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ज़मीनी हकीकत जिसकी जितनी होगी उतना सीट उसको मिलेगा। तो क्या आप देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव दिल्ली की तरह उभर कर सामने आ सकते हैं? देखिए, प्रवेश वर्मा की तरह। देखिए, मैं बता रहा हूँ, तेजस्वी यादव तो कब के मुख्यमंत्री हो गए रहते हैं, लेकिन कुछ कारण से चुनाव में जिस तरह से घालमेल हुआ और जो हमारा 10 सीट जो 26 वोट से, 14 वोट से, 12 वोट से हरा दिए गए, नहीं तो आज तो मुख्यमंत्री रहते तेजस्वी यादव। कांग्रेस पार्टी भी तो 17 सीट पर लड़ी और 19 सीट जीती। वो भी एक बड़ा कारण बताया जाता है तेजस्वी के मुख्यमंत्री नहीं बनने का। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, हमने कहा पहले ही कि हमारी हो चाहे किसी की हो, हमारा जो महागठबंधन के घटक दल हैं, जिसकी जितनी ज़मीनी हकीकत होगी उसको उतना चुनाव लड़ना चाहिए और उतने ही सीट उसको मिलना चाहिए। तेजस्वी यादव को आप दिल्ली की तरह, बिहार का प्रवेश वर्मा की तरह देख रहे हैं कि हो सकते हैं? नहीं, हमारा तो घोषित मुख्यमंत्री हैं कि तेजस्वी यादव आने वाला 2025 में मुख्यमंत्री के रूप में उनको पेश किया गया है और वो मुख्यमंत्री होंगे। अरविंद केजरीवाल जैसे बड़े चेहरे को हरा दिया प्रवेश वर्मा ने, तो तेजस्वी भी नीतीश कुमार को हरा सकते हैं? नीतीश कुमार अब फैक्टर नहीं है।
नीतीश कुमार जी कोई फैक्टर नहीं है। राजनीति में उनकी 2025 में विदाई हो जाएगी। आप देखते रहिए आगे क्या क्या होता है। अभी आपने सुना होगा आनंद मोहन ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है अनंत सिंह पर और चिराग पासवान पर भी। चिराग पासवान को तो मूर्ख कहा है और कहा कि इनको निपटा देंगे, समय आएगा। देखिए, उस पर कोई भी प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है। ये इंडिया गठबंधन का मामला है, हम उस पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाएंगे। नहीं, वो तो लालू जी ने उनको जेल से निकालने में अहम भूमिका निभाई थी। निश्चित रूप से हमारे तेजस्वी यादव और लालू यादव ने अहम भूमिका निभाई थी उनको जेल से रिहा कराने के लिए। लेकिन वो तो साथ दे दिया नीतीश कुमार। अब वो जाने, आनंद मोहन जी जाने कि किसका साथ देंगे, आने वाले समय में क्या होगा। आप देखिए क्या क्या होते रहता है। भाई वीरेंद्र जी, अभी कांग्रेस पार्टी के प्रभारी हैं शाहनवाज, वो कह रहे हैं कि भाई अब आरजेडी के फटे पुराने नोट हम नहीं चलाएंगे। देखिए, प्रभारी हैं क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन ये जान लीजिए सोनिया गांधी सर्वोसर्वा हैं और वो लालू यादव को कभी छोड़ नहीं सकती हैं। उस समय आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने उनको साथ दिया है, वो मरते मरते लालू यादव को नहीं छोड़ सकती हैं। तो मतलब सोनिया गांधी पर राहुल से ज़्यादा भरोसा है? नहीं, राहुल गांधी उन्हीं के लड़के हैं, राहुल भी नेता हैं तो उन पर भी भरोसा है और माता के नक्शे कदम पर वो चलेंगे, ये हमें लगता है। लेकिन कहाँ भरोसा है लालू जी को राहुल पर? उन्होंने तो ममता बनर्जी का साथ दे दिया कि इंडिया को लीड करना चाहिए। अरे ठीक है, बयान दे दिए थे, लगता उनको ऐसा लगा इसलिए बयान दिए, कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी के साथ ही आरजेडी चुनाव एकदम निश्चित रूप से इंटैक्ट है, हम लोग का चुनाव एक साथ होगा। चलिए, तो आप सुन रहे थे भाई वीरेंद्र को, कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन बिहार में इंटैक्ट रहेगा, क्योंकि दिल्ली के और उत्तर प्रदेश के चुनाव में इंडिया गठबंधन में बिखराव का रिजल्ट सामने आ चुका है। तो बिहार में इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है, कांग्रेस पार्टी के साथ ही आरजेडी चुनाव लड़ेगा।